डियर स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं आपके लिए MCQ की सीरीज़, जो लेसन 1 से स्टार्ट कर रहे हैं। जैसा कि हम जानते हैं सभी कि जो पार्ट 1 आ रहा है आपका, जो टर्म फर्स्ट आएगा उसमें MCQ क्वेश्चन आएंगे। तो आज MCQ की सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है जैसे कि द सम ऑफ एक्सपोनेंट ऑफ प्राइम फैक्टर इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 196 इज। इसमें ये ऑप्शन रहेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, 196 के फैक्टर करने हैं। यहाँ मैं फैक्टर करके दिखा देता हूँ 196 के। तो आपका 2 से जा रहा है सबसे पहले, तो 2 9 जा और 2 8 जा। फिर अगेन 2 से चला जा रहा है, 2 4 जा और 2 9 जा। फिर 7 से जा रहा है, 7 7 जा और 7 1 जा। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर क्या आया कि 2 की पावर 2 इंटू 7 की पावर 2, ये सॉल्यूशन हो गया। तो सम निकालना है आपको, तो एक्सपोनेंट का सम। तो आप देखेंगे यहाँ भी 2 है और यहाँ भी 2 है, तो सम क्या आपका आ जाएगा 2 + 2 = 4। तो आपका जो आंसर है बी करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है बेटा, तो बी आपका करेक्ट आंसर आ गया 4। सेकंड वाला है जैसा कि हमारा द टोटल नंबर ऑफ फैक्टर ऑफ ए प्राइम नंबर। प्राइम नंबर के टोटल फैक्टर क्या होते हैं? ऑप्शन है आपके ये हैं। तो सॉल्यूशन क्या है, जो प्राइम नंबर है उसके केवल 2 फैक्टर्स होते हैं। तो आंसर आपका है सी। आंसर है आपका सी। आंसर आपका सी हो गया, क्योंकि प्राइम नंबर के जो फैक्टर होते हैं 1 एंड इटसेल्फ, 1 एंड इटसेल्फ। एक तो 1 होता है और एक उसका इटसेल्फ होता है। तो 2 प्राइम फैक्टर होते हैं। थर्ड क्वेश्चन जैसे हम देख रहे हैं, द HCF एंड द LCM ऑफ 12, 21 एंड 15 रेस्पेक्टिवली आर। इसका HCF निकालना है, तो 12, 21 और 15। इसका LCM कैसे निकालेंगे आप? 12 का क्या हो गया, 2 × 2 × 3, 21 3 × 7 और 15 3 × 5। तो सबसे पहले HCF की बात करें हम, तो HCF क्या हुआ, HCF आ जाएगा इसका 3, क्योंकि यहाँ आप देख रहे हैं यहाँ 3 ही कॉमन फैक्टर है। तो HCF 3 है। 3 यहाँ पर भी है और 3 यहाँ पर भी है, यानी A करेक्ट होगा या तो हमारा C करेक्ट होगा। अब इससे LCM और निकाल लेते हैं हम। LCM क्या हो गया आपका, LCM में 2 × 2 × 3 × 5 × 7, ये LCM हो जाएगा। तो 420। तो हमारा जो आंसर है वो आंसर सी करेक्ट है, जिसका HCF तो 3 निकल के आया और जिसका LCM होगा 420। करेक्ट बेटा। फोर्थ क्वेश्चन जैसा हमारा है, द डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ 11 अपॉन 2 की पावर 3 × 5 विल टर्मिनेट आफ्टर 1 डेसिमल, टर्मिनेट आफ्टर 2 डेसिमल, 3 डेसिमल, 4 डेसिमल, नॉट डेसिमल। ये जो है यहाँ सबसे अच्छा जो ऑप्शन है आपका, ये जो सबसे अच्छा तरीका है, आंसर तो इसका है सी वाला। यहाँ पर ये देखना होता है कि जो 2 की पावर है, 2 की पावर m × 5 की पावर n, यहाँ पर जो मैक्सिमम हो, चाहे तो वो 2 की पावर m मैक्सिमम हो चाहे 5 की पावर n मैक्सिमम हो, जो मैक्सिमम होगा तो टर्मिनेट आफ्टर उतना ही होता है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं 2 की पावर क्या है, 2 की पावर 3 मैक्सिमम है। तो ये जो है टर्मिनेट होगा, टर्मिनेट आफ्टर 3 डेसिमल प्लेस ही होगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है, पावर 2 की पावर 3 है। क्लियर हो रहा है आपको?
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख रहे हैं, द एलसीएम ऑफ स्मॉलेस्ट 2 डिजिट कंपोजिट नंबर एंड स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर इज, यानी 2 डिजिट का स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। तो 2 डिजिट का स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या होगा बेटा? 10। और एंड स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या होता है? 4। तो इसका क्या करना है, हमें एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम कितना आ जाएगा? यहाँ पर आपका सी आंसर करेक्ट है, यहाँ 20 आ जाएगा। 4 का और 10 का एलसीएम, क्योंकि स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या होता है? 4। कंपोजिट नंबर वो होते हैं जिसके फैक्टर 2 से अधिक होते हैं। ओके, आगे, इफ 2 पॉजिटिव इंटीजर a एंड b आर रिटन एज a इक्वल टू x की पावर 3 y की पावर 2 एंड b इक्वल टू x y की पावर 3 where x and y are prime number then the SCF of a and b। तो SCF a और b का क्या आएगा? तो यहाँ पर हम सॉल्यूशन इसका कर रहे हैं। तो a इक्वल टू आपका क्या हो गया? x इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू वाई इंटू वाई, और b इक्वल टू क्या आपका आ जाएगा? x इंटू वाई इंटू वाई इंटू वाई। तो SCF क्या होगा? SCF में आप देख रहे हैं जैसे ये तो कॉमन है आपका, और आपकी ये 2 चीज़ भी कॉमन है, यानी एक्स वाई स्क्वायर। तो आंसर क्या आ गया आपका? बी वाला आंसर करेक्ट है, बी, एक्स वाई स्क्वायर। ठीक है, क्वेश्चन नेक्स्ट हम देख रहे हैं, इफ 2 पॉजिटिव इंटीजर p and q can be expressed as p equal to ab square and q equal to a cube b, where a and b are prime number, then LCM of pq। तो LCM आप देखेंगे यहाँ पर, LCM p आपका आ जाएगा a इंटू b इंटू b, और Q आपका आ जाएगा A इंटू ए इंटू ए इंटू बी। तो यहाँ पर क्या होता है? मैक्सिमम पावर हम ले लेते हैं। तो आपका जो B है वो तो 1 टाइम्स ही रिपीट हो रहा है, और A आपका 3 टाइम्स हो रहा है। क्लियर है? यहाँ और B 2 टाइम्स है आपका, तो हो जाएगा A क्यूब B स्क्वायर। तो a क्यूब b स्क्वायर, तो आंसर आपका सी वाला करेक्ट है, a क्यूब b स्क्वायर। ये आंसर आपका बेटा करेक्ट है। इसमें कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए आपके एमसीक्यू करने के लिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, द नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस आफ्टर विच द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ द रैशनल नंबर 9/2 की पावर 4 इंटू 5 विल टर्मिनेट इज। तो ये दोबारा से रिपीट हो रहा है, आप देख रहे हैं। मैंने अभी बताया था आपको, क्या सॉल्यूशन में मैं बता रहा हूँ कि m 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n जो मैक्सिमम होगा। अब मैक्सिमम पावर क्या है यहाँ पर? 4। तो आंसर जो आपका आ जाएगा डी आ जाएगा। आंसर आपका आ जाएगा डी, विल टर्मिनेटेड आफ्टर 4 डेसिमल। ठीक है जी। यहाँ पर आप देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में, द लीस्ट नंबर दैट इज डिविजिबल बाई ऑल दैट नंबर फ्रॉम 1 to 10। तो यहाँ पर बेटा एक वर्ड यूज हो रहा है लीस्ट, और लीस्ट वर्ड जहाँ यूज होगा वहाँ आपको क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है, क्योंकि स्टूडेंट्स को ये पता ही नहीं होता कि इसमें करना क्या है। और जब ये नहीं पता लगेगा आपको क्या करना है तो आप कुछ कर नहीं पाएंगे, समझ में नहीं आता क्वेश्चन। तो लीस्ट वर्ड जहाँ यूज होगा वहाँ आपको क्या करना है? एलसीएम निकालना है। और एलसीएम यहाँ किसका निकालना है? 1 to 10 का। तो 1 का तो 1 ही हो गया है ना। 2 का क्या हो जाएगा? 2 का 2, 3 का क्या? 3, 4 का क्या? 2 इंटू 2, 5 का क्या? 5 ही है ना। ऐसे आपका 6 का 2 इंटू 3,
7 का 7 ही, 8 का क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2, 9 का 3 इंटू 3 एंड 10 का 2 इंटू 5। तो एलसीएम जो इसका सबका निकल के आएगा, एलसीएम जो सबका आएगा निकल के, वो कितना आएगा। इसमें आपके अभी वो एमसीक्यू और लिखने हैं। हाँ, तो हमने इनके सबके फैक्टर कर लिए 1 to 10 के। अब जो एलसीएम होगा वो क्या होगा 1 इंटू 2, ठीक है। 2 कितनी बार मैक्सिमम है 2 इंटू 2, ठीक है। 3 टाइम्स मैक्सिमम है 3, और क्या है 5, और क्या है आपका 7, ठीक है बेटा। तो इन सब की आप मल्टीप्लाई जब करेंगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, सबकी मल्टीप्लाई आप कर लीजिएगा, आंसर आ जाएगा आपका डी। ये आपका आंसर आ जाएगा, सबकी मल्टीप्लाई करेंगे आप, एलसीएम निकालेंगे सबका, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ द रेशनल नंबर 14,587 अपॉन 1,250 विल टर्मिनेट आफ्टर 1 डेसिमल प्लेस, 2 डेसिमल प्लेस, 3 डेसिमल प्लेस, 4 डेसिमल प्लेस। तो अभी तक तो हमें क्या पता था, यहाँ पर इसके पावर्स में दिया हुआ होता था, लेकिन यहाँ पर कुछ दिया नहीं है, गिवन नहीं है कुछ। तो हमें क्या करने पड़ेंगे, हमें फैक्टर करने पड़ेंगे किसके 1250 के। तो पहला आपका 2 से जा रहा है, ठीक है, फिर 2 से नहीं जाएगा, फिर आपका किससे जा रहा है 5 से, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 5 जा, फिर अगेन 5 से जा रहा है, फिर अगेन। तो आपका क्या आया यहाँ पर यहाँ पर आपका आ गया ये 2 इंटू 5 की पावर 4। तो यहाँ पर आपका आंसर जो आ जाएगा वो आंसर आ जाएगा डी, 4 डेसिमल प्लेस, क्योंकि पावर आपकी कितनी आ गई मैक्सिमम 4। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 525 एंड 3000 आर बोथ डिविजिबल ओनली 3, 5, 15, 25, 75। व्हाट इज द एचसीएफ ऑफ। तो ये जो सारे नंबर डिविजिबल हैं, तो इसका जो एचसीएफ जो होगा वो होगा बेटा 75। आंसर इज 75, क्योंकि आप यहाँ देख रहे हैं 75 यहाँ पर। तो इसका इन दोनों नंबर का जब आप एचसीएफ निकालेंगे तो 75 होगा। नेक्स्ट है हमारा द एचसीएफ ऑफ 2 नंबर इज 1। 2 नंबर ऐसे हैं जिनका एचसीएफ 1 है। द नंबर आर कॉल्ड रिलेटिवली प्राइम नंबर या को प्राइम, कंपोजिट प्राइम या बोथ। तो यहाँ पर बच्चे बड़े कंफ्यूज होंगे। द एचसीएफ ऑफ 2 नंबर इज, 2 नंबर ऐसे, 2 नंबर का जो एचसीएफ है वो क्या है 1 है। तो जैसे 2 नंबर हैं आपके 2 और 3 ये नंबर हैं, तो इनका एचसीएफ अगर हम निकालेंगे तो इसका एचसीएफ क्या आएगा 1। तो ये कैसे नंबर है प्राइम नंबर, कैसे नंबर है ये प्राइम नंबर। तो एक तो आंसर आ गया आपका प्राइम नंबर कि ये है प्राइम नंबर। ओके बेटा। दूसरा क्या होता है, अगर आप 2 ग्रुप प्राइम नंबर का एचसीएफ निकालोगे तो उनका भी एचसीएफ 1 ही आएगा। तो आंसर आपका यहाँ से आ जाएगा, आंसर आ जाएगा ए। क्या होगा कि वो प्राइम भी होगा और क्या होगा को प्राइम भी होगा, क्योंकि को प्राइम नंबर भी आप उन्हीं को कहते हैं जिन 2 नंबर के एचसीएफ 1 होते हैं, उनको ही हम को प्राइम भी कहते हैं। तो आंसर आपका ये आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 + √5/3 एज नंबर। ये कैसा नंबर है, प्राइम नंबर है, कंपोजिट नंबर है, रेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर है, क्या है। तो जैसा मैंने पहले एक वीडियो में बताया है कि इसके ऑपरेशन क्या हैं, देख लीजिएगा यहाँ पर
सॉल्यूशन अगर हम देखेंगे तो 2 प्लस √5 होल अपॉन 3 है ये, तो क्या करें हम 2/3 प्लस इस तरह से इसको लिख सकते हैं। तो ये हमारा क्या है रैशनल नंबर और ये क्या है हमारा इर्रेशनल नंबर। तो जैसा कि आपको बताया है कि एक रैशनल नंबर और एक इर्रेशनल नंबर का अगर आप सम करेंगे तो रिजल्ट आपका हमेशा इर्रेशनल आएगा। तो यहाँ पर आंसर आपका क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। आंसर इज डी, इर्रेशनल नंबर। ओके बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख रहे हैं द एचसीएफ ऑफ स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर एंड स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। तो सबसे पहले हमें पता ना होना चाहिए कि स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर कौन सा होता है। तो स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर है आपका क्या 4 एंड स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या होता है, वो होता है 2। तो इन दोनों का एचसीएफ निकालेंगे आप, तो इन दोनों का एचसीएफ क्या आ जाएगा 2। तो आंसर आपका आ जाएगा सी, यानी 2 आपका इनका एचसीएफ आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ़ ए एंड बी आर पॉजिटिव इंटीजर। ए और बी आपके क्या हैं, पॉजिटिव इंटीजर हैं। तो एचसीएफ इनटू एलसीएम अपॉन ए बी, इसका क्या आंसर आएगा। तो इसमें बच्चे अक्सर चक्कर आ जाएंगे। ओके, तो देखते हैं, आपने फॉर्मूला पढ़ा है क्या, एचसीएफ इनटू एलसीएम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। ओके, अगर इस प्रोडक्ट को यहाँ ले आएंगे एचसीएफ इनटू एलसीएम अपॉन यह प्रोडक्ट हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा 1। तो इसका आंसर क्या आएगा 1। तो आंसर इज 1, यानी बी वाला आपका ऑप्शन करेक्ट है। एचसीएफ ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर। तो 2 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर कौन से होते हैं, पहले तो हमें ये पता होना चाहिए। ये नंबर होंगे आपके इवन नंबर 2 और 4, ये हैं आपके। और इसका एचसीएफ अगर आप निकालेंगे तो एचसीएफ क्या आएगा 2 और 4 का 2 ही आएगा। तो आपका आंसर ए वाला करेक्ट है। ठीक है, एचसीएफ ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर। ऑड नंबर आपके कौन से हैं, 3 और 5 कॉन्जिक्यूटिव। ओके ना, कंटिन्यू 2 नंबर, और इनका एचसीएफ क्या होगा 3 और 5 का, इसका एचसीएफ होगा 1। तो आंसर आपका सी वाला करेक्ट है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख रहे हैं बेटा √2 इज। तो √2 क्या है आपका, रैशनल नंबर है, इर्रेशनल नंबर है, टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। तो इसका आंसर तो आपको पता ही है, आंसर इज बी, ये इर्रेशनल नंबर है। जैसा कि हम देख रहे हैं 4 प्लस √3 इज, ये क्या है, ये भी मैंने आपको बता रखा है कि इसका ऑपरेशन प्लस का हो या माइनस का हो, ये भी हमेशा क्या होगा, इर्रेशनल नंबर x का रिजल्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 23, द नंबर 0.57 पे बाहर है, पी क्यू की फॉर्म में लिखना है। तो इसका जो आंसर आएगा बी 57/99। ठीक है, हमेशा इसका ये शॉर्ट ट्रिक है, आगे कभी इसके ऊपर वीडियो बना करके बता देंगे। ये शॉर्ट ट्रिक है इसका निकालने का। एंड इर्रेशनल नंबर बिटवीन 2 एंड 3, 2 और 3 के बीच में एक इर्रेशनल नंबर निकालना है। तो क्या कर देंगे 2 × 3 का रूट निकाल लेंगे, तो √6, यानी आपका आंसर जो है बी आपका करेक्ट है। एंड यहाँ पर हम देख रहे हैं कि मिसिंग नंबर क्या है। मिसिंग नंबर में आप देख रहे हैं ये आपका ट्री बनना है, फैक्टर ट्री है ये। तो 5 × 7 35। तो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा 35। तो आंसर इज इसका आ जाएगा 35, यानी बी वाला आपका आंसर करेक्ट है बेटा। तो ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो अपने फ्रेंड्स में इसको शेयर करें, चैनल्स को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करें। कोई भी आगे आपको इस तरह की इन्फॉर्मेशन चाहिए, इस तरह की और वीडियो चाहिए और क्वेश्चंस के कोई भी क्लैरिफिकेशन करें चाहिए तो आप कमेंट्स करें। थैंक यू।